और अहम मुद्दे की बात जब सेहत सफाई की हो रही है, सेहत की हो रही है, तो जरा मामला सेहत के हवाले से ही आपको बताते चले, क्योंकि मामला डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का है। मामला उस फैसले का है जो फैसला जिला पुलवामा की आवाम की बहबूद के लिए लिया गया था और कहा गया था कि जच्चा बच्चा अस्पताल कायम होगा। पुलवामा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं और खबर यह है कि सूबाई इंतजामिया के हुक्मनामे और वादों के बावजूद 5 साल गुजर चुके हैं और अभी तक जच्चा बच्चा अस्पताल पुलवामा के अंदर कायम नहीं हो सका है। 5 साल के बाद भी कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी पेशरफ्त उस मामले पे नहीं हुई है जहां पर यह कहा गया था कि जच्चा बच्चा अस्पताल, मैटरनिटी अस्पताल जिला पुलवामा के लिए बनेगा। और ये क्या हुआ था, इसमें जब यह वादा हुआ था तो तकरीबन 112 कनाल जमीन सरनू पुलवामा के अंदर आइडेंटिफाई की गई थी, निशानदेही की गई थी आज से 5 साल कबल। और उसके फौरन बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा ने भी एक करारदाद 2 साल पहले मंजूर की थी जिसमें यह कहा गया था कि यह अस्पताल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस अस्पताल से अवाम को फायदा मिलेगा, न सिर्फ पुलवामा के अवाम को फायदा मिलेगा बल्कि पुलवामा समेत शुपिया और अनंतनाग के लोगों को भी इससे फायदा मिल सकता है। लेकिन 5 साल का वक्त, 2 साल के प्रपोजल रिमाइंडर के बावजूद भी हुकूमती सतह पर अभी कोई बड़ा कदम इस पूरे मामले पर उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकारी फाइलों को खंगालने के बाद, सरकार के जिम्मेदारों के साथ बात करने के बाद पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिव कंसिडरेशन के अंदर है, यानी अभी ध्यान के अंदर है। हतमी नताइज के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन आज से 5 साल कबल अवाम से किया गया वादा, 112 कनाल जमीन की निशानदेही, 2 साल पहले पुलवामा डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से करारदाद, और ये जमीन के हालात है जहां पर धान की फसलें भी काटी गई हैं और यही वो जमीन थी जिसे किसी न किसी तरीके से अस्पताल के लिए इस्तेमाल करना था। सीधे अपने नुमाइंदे आदिल के पास चलेंगे। आदिल, जिला पुलवामा की आवाम पिछले 5 साल से लगातार इस बात की गुहार लगा रही है कि जच्चा बच्चा अस्पताल का वहां पर कायम किया जाए, नंबर 1। और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की करारदाद भी पास हुई, रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें हुकूमती इदारों से कहा गया कि इस अस्पताल को बनाया जाए। बोर्ड नस्ब किया गया, तकरीबात का एहतमाम किया गया 5 साल कबल, लेकिन 5 साल का वक्फा गुजरा, जच्चा बच्चा अस्पताल की फाउंडेशन तक नहीं पड़ी। वजूहात क्या कुछ है, गांव वाले क्या कुछ कह रहे हैं और जिन लोगों ने जमीन की निशानदेही करवाई थी वो क्या कुछ कह रहे हैं आज? बिल्कुल गवर, मैं आपको बताऊं कि अगर हेल्थ सेक्टर को यहाँ पुलवामा के अंदर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे इकदाम किए थे, उनमें से जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो भी एक प्रपोजल था। हम आपको बताएं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ काफी दबाव रहता है क्योंकि वहाँ पे सारे जो काम काज है वो अंजाम दी जाती है, चाहे वो पेडरॉक्स की बात करें, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो काफी दबाव रहता है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए पुलवामा के अंदर आज से 6 साल पहले एक प्रपोजल लाया गया था कि पुलवामा के सिन्नू के अंदर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को तामीर किया जाए ताकि इस हॉस्पिटल को जो दबाव है वो कम किया जाए। तो उस वक्त जो हुकूमत थी पीडीपी की और बीजेपी की, उसकी हुकूमत के दौरान ये प्रपोजल लाया गया था और उस वक्त जो लैंड है वो भी आइडेंटिफाई किया गया था। 112 कनाल की जो लैंड है, जो सरकारी अराजी है, उसको भी आइडेंटिफाई किया था सिरनू के अंदर। लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद भी जो काम है इस पे वो शुरू नहीं किया गया है। हम विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि इस जो जमीन है जो आइडेंटिफाई की गई थी, इस पे आज भी जो है धान की जो फसल है वो काश्त की जाती है। सेब के जो बगीचे हैं आज भी वैसे ही है जो 6 साल पहले की थी। तो इस पे कोई इनिशिएटिव अभी तक नहीं लिया गया है। जो मुकामी लोग हैं उनका ये कहना है, उनके हालांकि वो काफी गुस्से में भी दिखाए जाते हैं क्योंकि जो दबाव है पुलवामा के अंदर तो उसको कम करने के लिए या जो श्रीनगर जाते हैं पेशेंट यहाँ से साउथ कश्मीर से या अनंतनाग से, शोपियान से, तो उनके फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे इकदाम किए थे, लेकिन इसको पूरा नहीं किया गया था। आदिल जरा ये भी बताएगा, ये जो जमीन की निशानदेही हुई है 112 कनाल जमीन की निशानदेही हुई है, क्या ये 112 कनाल जमीन पूरी सरकार की जमीन है या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ जमीन जो यहाँ पर है अभी भी धान की फसल वहां पर काटी जा रही है, उगाई जा रही है, उसके साथ साथ ही सेब के बागात भी हैं वहां पर, या कि ये मकामी लोगों की जमीन थी जिनसे ली गई थी? बिल्कुल, जो ये जमीन है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है जो 112 कनाल की है, ये पूरी की पूरी जो है सरकारी अराजी है।
जिसको आज से 4 साल पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि जो प्रपोजल है वो 6 साल पहले गवर्नमेंट ने लिया था उस वक्त की, लेकिन जो आइडेंटिफाई किया गया था जमीन वो 4 साल पहले किया गया था। लेकिन इस सारी की जमीन जो है वो सरकारी अराजी है, लेकिन आज भी इस पे जो है धान की फसलें काश्त की जाती है या दीगर जो इस पे काम है वो अभी की जाती है। हालांकि जो यहाँ के पुलवामा की जो काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उन्होंने भी एक प्रपोजल लाया था कि यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल है वो बनना चाहे मैटरनिटी हॉस्पिटल, क्योंकि इससे एक राहत मिलेगी यहाँ के लोगों के लिए। हालांकि अगर हम बात करें जो ऑफिशियल्स है, जो महकमे के हलफ के ऑफिशियल्स है, उनका ये कहना है कि हमने ये प्रपोजल जो हायर अप है उनके नोटिस में भी लाया है, लेकिन वहां से अभी तक हमारे लिए कोई अप्रूव नहीं आया है इसके लिए। लेकिन तवक्का यही की जाती है कि शायद इसके लिए जो अप्रूवल है वो हमें मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आदिल बता रहे थे कि ज़मीन आइडेंटिफाई कर दी गई। ये ज़मीन की तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर धान की फसल को काटा गया है। फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्होंने 2 साल पहले करारदाद भी पास की गई। साबिका हुकूमत ने वादे किए, मौजूदा इंतज़ामिया ने वादे किए, लेकिन वादा वफा कब होगा एक बड़ा सवाल है। अब ये पुलवामा कहाँ पर है एक बार समझ लीजिएगा। ज़िला पुलवामा एक बड़ा इलाका है, उसके पास में श्रीनगर भी है, उसके एक साइड में अनंतनाग भी है, एक साइड से शुपियान भी है और एक साइड से कुलगाम भी है। तो अगर यहाँ पर अस्पताल बनता है तो उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो मरकजी अस्पताल हमारा ललदेद अस्पताल है, जचा बच्चा अस्पताल, एक वाहिद मैटरनिटी होम हमारा जो श्रीनगर के अंदर है, उस पर कहीं ना कहीं रश जो है वो घट सकता था अगर इस तरीके का 110 बेड वाला अस्पताल यहाँ पर बनता। क्योंकि छोटे छोटे अस्पताल जहाँ जहाँ पर भी बन रहे तो उसका डायरेक्टली फायदा जो है वो अस्पताल LD अस्पताल पर पड़ रहा है, क्योंकि वो रश वही घट रहा है। लेकिन अगर ये 110 बेड वाला बनता तो कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर के लिए एक राहत होती और जिला पुलवामा के अवाम के लिए भी राहत होती। लेकिन फिलहाल सालों गुजर चुके हैं, हुकूमत के वादे तो जरूर हुए हैं, काउंसिल का रेजोल्यूशन भी हुआ है, लेकिन अभी तक कागज का पर्चा आगे बढ़ा नहीं है। एक्टिव कंसिडरेशन के अंदर सरकार के हैं, लेकिन आगे करना क्या है किसी के